अम्मा नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो आप? जी ठीक है। अपना नाम बता दीजिए एक बार। सफिया। सफिया। हाँ जी। गांव? जहाँ भी आई गई। जन्म कौन से गांव का आपका? रैन माजरे का। राणा माजरा। हाँ जी। जन्म कहाँ पे हुआ था? रैन माजरे ही। राणा माजरा में। जी। और ये गड़ी बरल में बैठे हो अभी तो आप? हाँ। तो यहाँ से क्या ताल्लुकात हैं आपके? यहाँ हाँ जी। यहाँ जी मेरी दीदी आई है अच्छा। और मेरे दो थे नहीं, जमाई मेरा मर गया। एक यहाँ माजरा मर गया, उसके पीछे आ रही। हाँ तो ये दो थे। अभी आप कितने साल के हो? बजी जो तो मेरे याद नहीं, कोई कहता 5 साल ऊपर होगी 100 की, कोई कह 100 की होगी। यह जन्म पथरी मेरे याद नहीं। जब देश आज़ाद हुआ तो उसका तो पता होगा आपको? हाँ सारा मालूम है। उस समय आप कितने साल के थे? जी 20 की होंगी 25 की होंगी, बस ये उम्र थी मेरी। फिर तो आप 100 साल के हो गए हो। मजी यूँ आप तुम लिखे पड़े हुए, मुझे तो मेरा देखिए अम्मा जी जो हैं वो 100 साल की उम्र पा चुके हैं। और 100 साल का आदमी अगर पूरे देश में भी ढूंढे तो बहुत कम मिलता है। और भारत में नहीं, अगर हम विदेशों में भी जाएंगे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 100 साल में जिनकी यादाश्त अच्छी है और जो पूरी बात बता सकते हैं। तो आज अम्मा के पास आए हैं, सुनेंगे उनसे पुरानी बातें, गांव देहात की बातें, आज़ादी की बातें, मारकाट की बातें। तो माता जी, अम्मा जी, मारकाट तो देखी होगी आपने? जी जोर खुशी से देखी। देखी। 10 आदमी हमारे घर में एक जगह रहे। राणा माजरा में। माजरा। हाँ। तो लड़ाई झगड़े भी हुए उस समय? हाँ हुए, सारे काम हुए, उस तो पीछे भी हुए। हाँ। पहले आज़ादी से पहले कैसे रहते थे लोग? सही थे। सही थे। सही। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था धर्म के नाम पे? तीनों गांव में एक थे जी। कौन कौन से? बरड़ गड्डी माजरा। बरलगढ़ी, राणा माजरा हाँ। और गढ़ी बेसिक। गढ़ी बेसिक। हाँ जी, एक माँ बाप के थे सारे, किसी में दंगा नहीं। तो ये झगड़ा फिर उस पे 47 में शुरू हुआ जब देश आज़ाद हुआ। हाँ। तो आपके परिवार के भी कुछ लोग बिछड़े उसमें मारकाट में? वो मारे तो नहीं, बरलते ही जा रहे आदमी। हमारे आदमी त्याई में तो कोई नहीं, एक ही आदमी जा रहा हमारा चाचा। गढ़ी बरल से कहाँ, जो पाकिस्तान चले गए बंटवारे के बाद? हाँ। किसी के नाम याद हैं आपको? गलबू था उसका नाम। गलबू जी हमारा चाचा था जी। वो यहाँ गढ़ी बरल से थे, हाँ। पाकिस्तान चले गए। सारा खानदान यहीं से चला गया। नाम बताएंगे कि कुछ आप उनके? हाँ। कौन कौन थे जो गए पाकिस्तान? एक तो गया यो निसरू के पूत जबरा जन्नी, और जी एक कुतबुरे में का ये। जबरा, जैनी, कुतबू, हाँ। ये सभी गढ़ी बरल के थे। हाँ। तो ये जब देश का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान। तो दोबारा आए कभी गांव में? ना जी आए नहीं। आप लोग मिलने गए कभी? मेरा भाई गया, 2 बार गया। भाई का नाम आपके? रीमू। रेमो। तो वो लोग मिले वहाँ? हाँ मिले सारे, मेरे मामा वहीं के। जी। हाँ गुलाम वाली गड्डी की रेडियो की थी मेरी माँ। मेरी मामा और नहीं जा रही थी, मेरे चाचा की दी थी। एक नामडे थी, एक रसला पर थी। ये सारे आज़ाद हो गए थे जब भी पाकिस्तान चले गए थे। तो जब आपके भाई जो हैं जब पाकिस्तान गए मिलने अपने लोगों से, तो क्या उनको याद आती है अभी यहाँ की? उन्होंने कुछ बताया हो? यहाँ से याद आवा है हमारे बिया में, हम क्या भूले रहे। तो कभी फ़ोन पे या वैसे नहीं कभी बात होती उनसे? फोन करा है, राजी खुशी पूछे हैं, ऐसे राजी की सलाम लेकर ठीक ठाक हो, आज हो, मिल जो, ये बात है। तो जिन गांव में जन्म हुआ उनका दिल करता है आने का? वहाँ गए जो उनसे पाकिस्तान। हाँ जी, हाँ जी। न जी 100 कोस मैंने भी नहीं। अच्छा, वो अब नहीं आना चाहते, वहीं दिल लग गया उनका? वहीं उनकी ज़मीन मिल गई, उनके घर मिल गए, इनसे भी ठाट के मिल गया अग्गा। अच्छा। हाँ उनका की करा जी, काशकारी आदमी थे, अपने कागज बनतर जो को ले रहे थे उन्होंने जाते मिल गई। बेचारों ने मेरे बागी उन्होंने धक्के आज खाए, बहुत मुश्किल ठिकाना हुआ। तो आपके क्या लगते थे वो? चाचा ताया। आपके ताऊ चाचे थे जो पाकिस्तान गए? हाँ जी। तो उनको वहाँ ज़मीनें लौट हो गई हैं? हाँ सब चीज़ मिली। कौन से ज़िले में गए हैं, कुछ पता हो गाँव? कोई तो क्या खुरपाल है जी। और पूरे गांव का नाम सा नहीं आता मेरे। 2 गांव में मना रहे आदमी। 2 गाँव? हाँ
माड़ी आरजी खुरपे वाला है, इन गांवों में हमारे आदमी। माड़ी और खुरपे वाले, ये जिला कुछ नहीं पता इसके बारे में। जिले का नहीं, मुझे पता क्यों झूठ बोल दो ना, मुझे सुनिया। गुजरावाड़े में? हाँ गुजरावाड़े में। गुजरावाड़े में? हाँ गुजरावाड़े में। जिला गुजरावाड़ा गए थे वो। तो दोबारा कभी आपका या यहाँ से कोई गया हो और कोई जिसने वहाँ देखे हो, वहाँ कैसा इलाका है वो और कैसे लोग रहते हैं? किसी की कहीं नहीं कहती, खुद मेरा भाई गया माँ का पेट जी। हर एक मुस्लिम गया मादरे तरह मादरे तरह बिकन क्यों के मत है। अच्छा जी यूँ कहते भारे तो बत्ती मौज है इनकी, सब खूड मिल गया, बेली मिल गई, सारा काम मौजूद। बथेरे भाई करूँ जी करीब में बैठी रहा, वो कम हो गया चल दी के चल टाए का मेरे बराए घर भी मिले माल था। हाँ। तो जो मारकाट हुई उसकी वजह से आप लोगों को परेशानियाँ आई 47 में? आई बहुत महंगी भी नहीं मिली, जोड़ियों का पानी चले गए पीते, डोकों का जाखत मर गए बुके तो सारे रेल में। जोड़ियों का पानी पिया आपने? तालाबों का? हाँ ऐसा ही हुआ। मारकाट के समय आप कौन से गांव में थे? हम राणा माजरे। राणा माजरा। राणा माजरे। और आपकी शादी कौन से गांव में हुई? बुढ़नपुर गंगो के एरिया में। बुढ़नपुर गंगोह जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ आपकी शादी हुई है। तो परिवार में कौन कौन है आपके? माँ यहाँ वहाँ ससुराल में? जी जेठ देवर तो सारे खत्म। बच्चे भी होंगे ना? बच्चे मौजारी जेठ देवरों का भी, किसी का 4 किसी का 5, मेरे तो एक ही। अच्छा, आपको एक ही 3 पोते बेटा है आपको? हाँ, और 3 पोते हैं? हाँ जी। बेटा मेरा ऐसा है 100 कितना खिला, किसी का कोई कितने जान लो, गक्का तो एक ही बथेरा सेवा करता है। सेवा करा। मेरे पोते भी, पोत भी नहीं मेरी दो थी जा रही इनकी बाण मेरे पोतों का मौज है अल्लाह की दी, सब चीज़ों की सुख ली है। मैं किसी बात की परेशानी नहीं, मैं तो अल्लाह के हुक्म तो मेरी सेवा पानी बतेरी कर। यहाँ हूँ ये 2-6 सब पुतों से बत्ती कर। यहाँ एक लंबी मेरी बैसको वाली गड्डी है, एक राणे माजरा है, क्या यहाँ है। तो यहाँ लड़के के पास आए हो अपनी? हाँ लड़की के यहाँ मेरा जमाई मर गया, मारा माजरा 1 महीना हो गया उनने, उसके पीछे आई थी। फिर मैं अपनी लंबी की हालत देख जी मैं गई नहीं हूँ, अपनी लंबी दौड़ा रहेगी रख ली उनने। अब जाऊँगी, मेरा जीव छट रहा, मेरा लड़का आ जाए जो खल्ला है जो फिर आ जाऊँगी। तो जो माहौल था आज़ादी से पहले वो कैसा था और अब का कैसा माहौल है, कौन सा बढ़िया लगता है? ये अल्लाह पना दे के मौत तो खुदा पना दे हो तो मौत ऐसा था नहीं फिरे, किसी ने टंसी नहीं करे। और इब तो अपने घर पर लिखट का अपना जाकत पड़ना दे ला है घर में, इब तो ऐसा मौत था, इस तो अल्लाह पना दे। जमाना तो हजूर का है, हवा बदल रही। ये भी के पूछे तो जमाने की तो आप जानता नहीं तो लिखा पड़ा, मैं तो ना पढ़ मारी टाकर तेरी गेल। आपके पास अनुभव है, आप खड़े हुए, आपने दुनिया देखी है। दुनिया देखी, सब हवा देखी। 100 साल में बहुत पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। और अम्मा के पास जो अनुभव हैं वो किसी किताब में नहीं मिल सकते। अम्मा आपके पास जो है ना, आपने ज़िंदगी को जिया है। वो हरियाणवी में कहते हैं कि ज़िंदगी के झाड़ झंखाड़ आपने देखे हैं, मुसीबतें देखी हैं। और 47 को भोगने वाले और 47 को देखने वाले तो बहुत कम लोग हैं। 47 में जब देश आज़ाद हुआ तब जमुना कहाँ बहती थी आपके गाँव के पास? या थी जमुना परवा में, इधर बहती? हाँ अब उधर बहती? 47 वो हुआ भी जीविया परवा में गई थी। अच्छा। हाँ मेरे माजरा हमारी सिपाही पीछे ने कोठे पीछे ने जमुना चले थी। फिर जो एक आलिम थे उन्होंने बेचारों ने पढ़ा लिखा, या फिर यहाँ बुरा पछुआ में आएगी थी बुरा। तो जब मारकाट हुई तब जमुना किस तरफ बहती थी? परवा में। परवा में। हाँ। तो गांव में भी कोई डर का माहौल रहा होगा उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ, मारकाट हुई? हाँ। कोई डर का माहौल था उस समय गांव में जहां आप रहते थे? नहीं बैठे थे लोग, बहुत ही किरती रहते पानी में बगड़ में मारे कोठे कितना कुंड पड़ गया था, सारी याद है। नन्नी इन्हों पूछ रहा कोई दाड़ दूड़ का तो नहीं डर था उस टाइम? ना कुछ नहीं था यहाँ तो मतलब लोग शांति से रहते थे आपस में? चाहिए हमारा गाँव में जा रहता सारा यही माजरे में, सब शांति तरह ऐसे ही यहाँ थे, ऐसे ही माजरे थे। तो गड़ी बरल के लोग उधर चले गए? हाँ हाँ डर के कारण? ना ये तो बसासती थी। बसासत? हाँ बैसाख बैठा करें थी ये। फिर इन्होंने अपने घर कर लिए, यहाँ जमीन रकबे थे इनके मारे बहुत, मारे इंगले परवा के बाकुए सारे जमुना में आजाद हो गए थे। नन्नी इतना आग लगी हुई देखी यहाँ गांव में?
कहाँ 47 में मारकाट हुई जी यहाँ गांव में। ना बेटे मुझे नहीं देखी भी होगी, ध्यान नहीं कुछ। अच्छा, आपके साथ और सारी लड़कियां महिलाएं भी होंगी जिनको आप जानते होंगे और जो अब आपको नहीं मिलते होंगे, कुछ ऐसे लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को जानते हो आप? हाँ, नाम उनके उनके नाम मेरे जिनके साथ खेलते हो बचपन में, खेला करते थे जिनके साथ बचपन में? बड़ी हमेशा खेल नहीं खेलते हम तो अपने काम तो काम अरे जब बबान तो होंगी और छोटे वो बहन सारा काम दूर भरल दो थी आपने मेरी। नाम तो बताया तेरी था, दादी थी, मेरी बहन बनी हुई, तेरी फूफी थी, मेरी बहन बनी हुई नाम गांव में बथेरी। नाम बता दो। लाडली थी यहाँ तो, हाजरा थी, या फीमू की माँ थी गेंदी, रेशमी थी, ठीक है। अरे रसुल्ली थी, मेरी चाचा करीमू का थी, लेकिन इन्होंने जाने थे हम तो, यही मेरे मौत की थी। ठीक। हाँ, और माजरे में भी करी जी अच्छा सारी। नानी कर हमारे गांव में हिंदू ही रह जब ब्याह होते तो खाना कैसा था? ऐसा ही था खाना जाना था कि करके कैसा भी नहीं था, और दोपहर की तो हाजिरी की रोटी देते थे, और भाई चो कैसे खूब भी खा के ब्याह बिया, दाल चावल घी बूरा। नहीं हिंदू आकर थे। हिंदुओं का बगली हुई खाना पक्का था, दाल चावल घी बूरा। वहाँ हाजिरी की रोटी पनी, उन्होंने अपनी बगल रखी। आपस में खूब प्रेम प्यार होता था लोगों का? मुझे हमारा बहुत प्यार रहा। हम तो 18 साल एक घर में दरानी जेठानी रही, इतना सुता किसी का नहीं। मुझे के पूछा, जिन बच्चों ने जाकर पूछ लिया वहाँ किसी ने, और इतनी हुआ कुदरत अल्लाह की, मैं इस लायक थी नहीं जैसे अल्लाह ने कर रखी। इतनी इज्जत उस गाँव में अल्लाह ने दे रखी इस जीव के कारण। तो मेरा बागी मिल जाए, दादी ठीक है भाई, ठीक है, तुम भी ठीक हो, ये बद के नहीं हुआ था जी जी। ना किसी तक आया ना खुआया। अल्लाह ने मौज दे रखी, एक जाकत मेरे 3 पोते, अगे एक जाकत उनका है, ये वो मेरी 2 थी हैं मेरे पोते उनका। जी जी। इनका बाप मेरा नाला बेचारे का उसका सामने वो अपने दोनों से लंबी पिन पड़े साले का दे गया था। अम्मा 47 में जो आपने बताया कि आप 20-25 साल के रहे होंगे, आपकी शादी हो चुकी थी, हाँ, तो उस टाइम के बारे में और कुछ आप बताएंगे? कुछ देखी हुई चीज़ें, सड़कें कैसी थी, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे ना आप? तो इसी सड़क थी, कच्चे राह थे, जंगल पड़ा था, इसमें भीड़ में जयंते बरड़ माजरा में थे, जमुना बीच में थी, और जी जहाँ गए वहाँ भी यह सड़क सरकारी बंद रही थी, ऐसे रास्ते नहीं थे जैसे ही बंद रहे, ना ऐसा मौत था बस ऐसी। अम्मा जब देश का बंटवारा होया तो कोई टीवी रेडियो अखबार तो था नहीं, कुछ नहीं। तो यूँ कैसे पता लगा था भाई 2 देश बन गए, मारकाट होगी। मारकाट होगी, ये कैसे पता लगा? मार काट जब दुनिया काट के गिर दी, इनका हुक्म आ गया चलो पाकिस्तान। हमने कैसे पता चला? हमने हाँ जब मेरे दौरे में बसंदे पड़े थे जो उनसे जाए थे उजड़ का लिए, हमने यूँ पता लगा। नहीं तुम दोनों क्या काम कराना जा रहे थे? कराना तो जिक्र में बैठी, और तुझे मालूम नहीं कुछ, और तो अपना सौदा सूद तो पहन पर तो जाएगा ले, और तुझे आज भी बात कम हुई तो पता लगा कैसा हुई क्या वहाँ। तो वहाँ यही के इतना ये पता चले वहाँ? वहाँ तो वो दमादम फोन रहे थे कि यहाँ लो आइए, यहाँ लो आइए, मारते काटते। मतलब लोगों के मुंह से ही सुना है भाई लड़ाई होगी, मारकाट होगी, हाँ, वैसे कोई सूचना नहीं थी? ना सूचना कोई नहीं थी, इन्होंने भी नहीं थी, यहाँ ने पूछ ले मेरे नहीं वहाँ के बगल पता में लगा तो। तुमने भी पट्टी कल्याणा उजाड़ दिया? क्यों पट्टी कल्याण ने जाने नहीं थे, रिश्तेदारी नहीं थी मेरी। यूं तो बता ना। हाँ, पूछ रहे। पट्टी कल्याण पानीपत में पड़ता है जो। शहर के आदमियों ने बताया कि जो गांव की बीरारी अपने रुस्तग लग जो मार काट होती आई, किसी की चिथा बचार नहीं, न्यू आए न्यू बेरा लगा, हम तो फिर बैग दौड़ के अपने गाँव में बढ़ गए। अच्छा पता लगा तुमने भी पट्टी कल्याणा तोड़ दिया? हाँ, पट्टी कल्याण। मियाँ साहब था कोई वहाँ? हाँ, मियाँ साहब था। हाँ अच्छा उसका हाँ, फिलहाल बताती नहीं होगी तुमने, पट्टी कल्याण में तुम लखट्या। तो आपके जो रिश्तेदार थे वो पट्टी कल्याण में भी थे? हाँ, हमारी दादी थी जी। आपकी दादी? जी जी। तो वो कहाँ गए फिर? पाकिस्तान। पाकिस्तान। आपको कैसे पता लगा अभी वो पाकिस्तान चले गए? और जी मारे दौरे तो जानते बिस्तरे बंद बंद। अच्छा, आपके पास से गए? हाँ, यूँ पता लगा कि पाकिस्तान लग रहे जान। कौन कौन से रिश्तेदार गए आपके पाकिस्तान मारे पट्टी कल्याण से? पट्टी का मेरे याद नहीं, एक तो मेरी बहन थी मौसी की दी। अच्छा, मौसी की लड़की हाँ, है। एक मेरी फूफी थी कदी बाबा दादा की, ये पुरानी रिश्तेदारी थी, नवी मारी कोई नहीं थी। अच्छा, और कहाँ से गए? के और कौन से गांव से गए रिश्तेदार पाकिस्तान में? तो बता रही थी तो
और जाता है कौन कौन गए हैं? नाम दर का ये बताए नहीं थे मैं का वो है मांद करीमू जमल जमालू और मुझे के वे राजा का को मुझे उनसे अपने अच्छा, ये रिश्तेदार ओजा के रिश्तेदार थे, हाँ। पाकिस्तान चले गए। हाँ मेरा भाई भी आता था उनका। पूजा नहीं है कि पानीपत की जगह हाँ जी जी। उस गाँव अच्छा, पानीपत के पास जो ओजा है, हाँ ये रिश्तेदार चले गए। आपका भाई जो है वो परिवार में शादी हुई थी उसकी। हाँ अच्छा, और कोई रिश्तेदार जो गए हो आसपास के गांव से? बबोर गला मेड़ गेडी तक गए और मेरे चाचों के परिवार के कहीं डाडल है, कहीं सिम्बल है, कहीं नामड है, रसला पर इन गाँवों में रिश्तेदारी थी। ये जमालू की गढ़ी कौन सी है ये चौहान जी? वो तो उजा है जी। ओजा, पट्टी कल्याणा और एक गांव और बताया था, पट्टी कल्याणा उजा गुलाम मगडी जी। गुलामा गढ़ी, वहाँ भी रिश्तेदारी थी। मेरे मामा थे, मेरी माँ थी माँ की। तो अब दोबारा उनसे संपर्क होता है जो लोग पाकिस्तान गए हैं उनसे कभी? मेरा भाई गया था ना, मेरे मामा तो लिए मर आग गए वहाँ, मेरी माँ के भाई भतीजे। नहीं, ओजा वाले रिश्तेदार या पट्टी कल्याणा वाले रिश्तेदार, उनसे कभी दोबारा बात हुई है बंटवारे के बाद? मारी तो हुई नहीं हुई। नहीं, नहीं। वो पाकिस्तानी है। हाँ ना मारा है, नम देखा तो आया भी, उजा का भी आया, मेरे भतीजे का मामा, और नहीं मारा कोई आया। क्यों झूठ बदले तो फायदा लगा, जो कुछ इनको सामने काम देखा वहीं तुझे बताने लगे। जी जी हाँ अर्ध के याद भी नहीं रहती, बढ़ापा रहा, जी जी कुछ बुद्धि चुकी होगी बात, उसने अल्लाह समझे। जी। हाँ अन्य मैं ऐसी देखी थी मेरे साथ क्यों ना तो सुना है ना जबान सही, ना कोई बात याद सही, अपने भी घर के काबिरा नहीं कौन है। अल्लाह का शुक्र मेरे पता मुझे। अब मेरे साथ हैं साथी शकील जी और साथी राष्ट्रपति युवा अवार्डी हैं, नेशनल यूथ अवार्डी, सोशल एक्टिविस्ट हैं साथी मुस्लिम चौहान जी जो गांव गढ़ी बरल से ही हैं। मैं साथी से निवेदन करूंगा कि अम्मा से वो भी पूछे कोई दिल की बात, ताकि कुछ और बातें वो बता सकें। नन्नी तो बतावा थी कि हमने जी गाँव उजड़िया बरल में देखी भाई बाबू की बेली में आग लगी हुई हाँ है। लगी देखी नहीं मुझे इनको, अच्छा बताया सुनी मेरे घर के मारा सारा घर कोई दूर था, एक ही तो घर था, एक घर में नहीं रहे हमारे तम। हैं कौन से गांव की बात है सर ये? रानी मदरी की जी। हाँ जी सारा मौत इतना ही मारा ही, इनका मारा परिवार एक ही। परिवार। हाँ हमारे परिवार के लोग जैसे पता चले जी पार्टीशन होगा तो यहाँ से वहाँ चले गए थे राणा माजरे जी। तो इनका परिवार वहीं रहता। तो मेरे तो कई बार बताया कि उन्होंने आग लगी हुई देखी है। हमारी माँ ब्याह दिया ये अम्मा जी के बेटे हैं? ना दो थे जी। दो थे। हाँ जी भाई। क्या नाम है जनाब का? राम जी। इकराम जी जो हैं वो अम्मा जी आपके दोते हैं इकराम जी। कैसा लगता है आपको अम्मा जी की आप 100 साल की उम्र सुनते हो? अचंभा लगा जी, इस उम्र की कोई आई नहीं अभी। हाँ जी, इनकी उम्र की है तो 100 साल से भी ज़्यादा के लगते हैं। हाँ जी 100 से प्लस हो रही। आप खुश नसीब हो जो अम्मा का प्यार आपको मिल रहा है। हाँ जी तो अम्मा पुरानी बातों को याद करती हैं अभी आपके साथ? कर लें, सारी बात कर लें जी। हाँ अच्छा, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई होंगी। हाँ कि यहाँ में आवे थे, गांव में आवे थे, खेत भी थे गांव में। यहाँ उरी गांव के थे बसिंदे पहले। तो कोई ऐसी बात जो अम्मा ने पहले आपको बताई और अम्मा की बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? आज ये तो कह रही थी जब मारकाट हुई सबसे पहले पट्टी कल्याणा उजड़िया था, वहाँ से शुरू हुई थी। तो यहाँ के लोग जो गड्डी भर लगे थे राणा माजरे चले गए थे, फिर कुछ पाकिस्तान भी चले गए थे। पाकिस्तान भी गए कुछ लोग और कुछ राणा माजरे। हाँ जी जिला गुजरावाला में गए हैं गांव गढ़ी बरल के लोग। हाँ जी ये करनाल में पड़ता है और राणा माजरा आप चला गया पानीपत में। हाँ जी वो पानीपत में चले, पहले यूपी में था ना, उससे पछुआ में कराना में लगता था यूपी में। हाँ कराना में लगता था क्योंकि यमुना दूसरी तरफ उरली साइड चलती। आपने भी देखी है यमुना? ना हमने तो पहले पर ही देखी, बड़े बड़े बताते थे कि उरली साइड चलती थी। राम जी और कोई ऐसी चीज़ जो अम्मा से कभी सुनी हो 20-30 साल पहले जब अम्मा की यादाश्त अच्छी थी? क्योंकि जब 100 साल के बच्चे थे, नादान ही थे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 39 39 साल है आपकी। तो अम्मा और कोई ऐसी बात जो आपको याद हो उस समय? सम आपको वही अच्छा लगता था 47 वाला? जी वो बढ़िया सुनना था। लोग अच्छे थे उस समय? लोग अच्छे थे, घने अच्छे थे।
अब ऐसे लोग कहाँ पैदा होंगे यहाँ जो जैसे लोग पहले थे अब पैदा नहीं होते। ना चोरी थी ना ज्वेरी थी, सबकी धी बेटी एक थी। धी बेटी सुरक्षित थी, मान सम्मान तो था। ऐसा में होता रहा, अब ना माँ का बेरा ना बहन का बेरा ना धी का बेरा, ऐसा में होता रहा। ऐसी हमारी रिश्तों में तो लख खटास। जी जी। बस हम तो जी जो हमारा मौत, हम तो ऐसे बैठे थे जैसे आज अपनी माँ तो पैदा हुई, हम कोई हवा माड़ी नहीं देखी, अच्छी अच्छी देखी। ईद देखनी आ रही बुढ़ापे में। तो जब देश अलग होने की बात पता लगी होगी, टुकड़े होने की, तो दुख तो हुआ होगा आपको उस टाइम? वो रोए, दाड़ दे दे अपने रिश्तेदारों के मारे, सारे जा लिए अपने घरों वापिस हो लिए, फिर अपनी जान लकोते रोए क्योंकि आपस में बंट गए। हाँ बंट गए, जीते जी फंट गए। रोना तो रोना हो, जीते जी फंट गए जी। ये अम्मा वो किसी कवि ने कहा है ना कि धरती बांटी सागर बांटा, बांट दिया भगवान को, बांट दिया इंसान को, कि हमने सब कुछ बांट दिया, हमने अपनी अपनी सीमाएं बना ली। और अम्मा की बातों में वो दुख दर्द आप देख सकते हो कि अम्मा ये कह रही है कि जब बंटवारा हुआ तो वो रोए थे दहाड़े मार मार के, क्योंकि अपने ही बिछड़ रहे थे। और जब खून खून से अलग होता है तो दुख होता है। अपने दोरे ते लग रही हंसती, लग रही खुशन जी, रोए बहुत। रोटी भी नहीं पक्की, पक्की तो खाई नहीं गई, ऐसा देखा। और उस समय तो आपने बताया भी सड़क बिजली पानी कोई सुविधा भी नहीं होती थी। स्वा कुएं था और जमुना था। जमुना हमेशा आपका साथ दिया जमुना ने। जमुना के बारे में तो बहुत सारी कहावतें हैं यमुना क्षेत्र में। नहीं जी, जमुना ने बहुत साथ दिया। इतने बच्चे सब पैर नहीं उस टाइम रुपया था कि चांदी के रुपये थे? चंदी के चांदी के थे। आप फेरी चले, आपके पास भी थे? हाँ जी थे। अभी भी हैं? हाँ, ना जी कहाँ था मैं तो चांदी भी नहीं पाती, तो ही कुछ कोई दिखा गुजरी चांदी पर हनी ये पाँव में से हंसले बाँक दो ठुके रहते, चांदी चांदी में थी। मंदा दौर था, जब किस पर चांदी ली जाए, कोई गुजारे वाला ले सका। मेरा बागी तो एक नथली भी नहीं होती नाक में, गरीब। पहले मंदा जमाना था, अब महंगाई का जमाना। हाँ, 10 रुपये का 100 कितना मुकाबला करा था। 100 की नीचे चीज आती जितनी 10 रुपये की हुई थी। कौन बात हम था जी? हैं, और मैं तो कुछ नहीं लिखा जी। मेरे तो मुल्क में इन गमों में दूध काफ़ी होते हैं, लगी रहनी थी बरोलों की लैंडर लैंडार बैसक बैठा करें थी। दूध पशु बहुत होते थे। हाँ बहुत देखा। अब वाले बच्चों ने तो पशु रखना ही छोड़ दिए हैं। नहीं जिनका जी आज भी हैं, जिनका कम, पहले से बहुत कम है। ये तो यूँ कहा घास कौन गिरेगा, किकर रखेंगे, कौन गोबर में बनेगा। जिनका है उनका भी हैं जी जी। ये हम तो अपने डंगर छे नहीं। पहले पशुओं से विशेष प्यार होता था। बना था तो अम्मा इस यमुना पे कहते हैं कि यमुना के बारे में कि यमुना की रेती ना देती ना लेती, ना देती ना लेती। ऐसा क्यों कहते हैं? ले लिया, देती तो नहीं किसी ने। ले लिया, दुनिया का रकबा कंगाल बना दिए, अमीर तो फकीर बना दिए। पानी भी तो देती है। हाँ पानी दे, पानी में मर जो डूब कर। नहीं जहाँ कहीं खोड लिख दे रहे, प्लेज ले रहे, अपने जागतों का साधन कर रहे हैं। अब 2 मन दाने आ जाएंगे। लेकिन आपने तो बताया भी जमुना ने साथ दिया और बचाया गाँव को। मुल्क बचाया जमुना ने, मैं नहीं कहती कुछ माया छोड़ दी। हाँ तो और बचाया। जमुना कितनी माया भी किसी चीज में नहीं। हाँ तो यमुना ने बचाया भी है। जमुना नहीं बचाया, अल्लाह ने बचाए बस। जी जी। जमुना तो हुक्म दिया अल्लाह ने। इन जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं इनके लिए कुछ कहना चाहोगे? आपके सामने बैठे हैं, कैसे बच्चे बने हैं पुराने समय से सबक लेके? अल्लाह मियाँ नेक बनावा बेचारों ने, हदायत करने खाने की। अच्छे कर्म करें, अच्छे रास्ते पे चलें। कभी बीमार नहीं खाता मैं, ऊंचे तो है जो कोई रास्ते पर सीधे चलेगा उसने अच्छा कोई नन्ही, जैसे ये तहरीक चला रहे थे महात्मा गांधी और इधर मिस्टर जीना, उनके बारे में भी सुना था उस टाइम कोई? ना भाई मुझे नहीं सुना। आपने नहीं सुना? ना पहले रोटी कैसे खाते थे? आटे गेहूं की या कुछ और चीज़ की थी पहले? जी मारा तो रकबे में सही है, मक्की के लगा करें तेरे ऐसी ऐसी कुकड़ियाँ में तो मक्की गेहूँ चने एक फसल मारी जाई थी, दरिया में भेजी थी। एक फसल होती मारा तो नहीं। एक फसल दरिया ले जाती थी और एक आप ले जाते थे। हाँ, एक खा करेंगे। तो एक आप, गेहूं बहुत हो। आपकी लंबी उम्र का राज ये है कि मक्की, हाँ, चना चना और बाजरा ये आपने खाया हाँ, है। ये होना। लेकिन आज के बच्चे तो सिर्फ गेहूं के पीछे पड़े हैं। गेहूँ में देखा नहीं, उसमें देखा था।
उसमें जनानी ताकत भी थी। यानी उस टाइम रंगीन कपड़े तो होंगे नहीं, हैं? एक राज कर ना भाई हम तो दिखे दूर के मारा तो फराबाई हुई था बेटे गाड़ा दोतर थी कैसा ही था। और ये तो जब तक टेलीकोट चला था जब तक दुनिया ऊपर ऊपर चल रही कोई कैसा पैर रही फराबाई नहीं रहे ये नहीं है फराबाई बैठ गए चल तो जान ले चल गए जो कदर होगी चीनी लत्ता तो हो गया दबका तो लत्ता ये वो ऐसे लत्ते पैरंग छाती न्यारी दिखा पेट न्यारे दिखा न गले मंजे न्यारी दिखा पीछे कमर ने कौन देखा यूँ फरावा नहीं है मैं देखा मारी तो आज यार लंबी बैठी हुई अपना फरावा मैं लंबी पैर ली हुई हम पैर बस। और आना जाना कैसे जा कर गाड़ियों में बारात चढ़क रही थी हाँ। बारकस चढ़न थे बैल चढ़न थी घोड़ी चढ़न थी कौन जाना था तेरी गाड़ियों ने बहू आया बहू भी रथ में ही आई थी चले मैं थे जंग बजते और तुम मस्ताते खद्दर किसी तो बरात ही नहीं चढ़ रही थी किसी की। अम्मा घोड़ों पे भी बैठे हो कभी घोड़ों की भी सवारी की है आपने? ना भाई हम नहीं बैठे बैठे पहले टाइम में घोड़े और ये होते थे ना। हमारा बरात में ऐसे भाई जाकर के बैठ गए। अच्छा हाँ जनानी तो हमारा बारात में और बैल माँ में थी। हाँ तो गड्डियाँ होती थी बैलगाड़ी में? हाँ बैलगाड़ी बैलगाड़ी में जाते हाँ, थे। गोली गढ़ साल चढ़क रही थी जी जी या बरात थी। अरे वो तो भाई कुछ पता ही नहीं दुनिया का तोल ही नहीं कुछ ये तो दुनिया फूल में फूल रहा है कुछ नहीं दे रहा। तो अम्मा आपने बातचीत की समय दिया और पुरानी कुछ चीज़ें थी जो हमारे आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी आपको सुनेगी। और आपने बताया कि पहले लोगों के व्यवहार में विनम्रता होती थी। अब जो है अब तो अब वाली पीढ़ी जो है वो तो अकड़ के चलती है। अकड़ की वो टोके भी नहीं जाते टोक भी नहीं सकते। हाँ और पहले तो ऐसी बहू थी अगले जेठ देवर है घर खाट पर बैठी तले ढेप रख रही थी जो घर में बढ़ जाती जी, और जी। कोई राम में मिल गया बींत में घुसा थी नहीं बानी हुई और इनको कस का चला है धक्के दे के बच्चे भी कहना मानते थे। हाँ बच्चा अब तो बच्चे भी अपने हिसाब से चलते हैं। तो अम्मा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने उम्र का शतक पूरा किया है। हम दुआ करते हैं कि आप डबल शतक पूरा करो उम्र का आप दोहरा शतक पूरा करो। अल्लाह मेरी अम्मा का अम्मा आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने बंटवारा देखा लोगों का प्रेम प्यार देखा नफरत भरे इस माहौल में आप जैसे लोग ही हैं जो रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और आपके मैं दुआ करता हूं कि आपके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठे हैं जिनसे लंबे समय से कोई संपर्क नहीं हुआ उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो आपसे संपर्क करें और अम्मा को बुलाएं या मिलने आए। वो मैं उम्मीद करता हूं आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया साथी मुस्लिम जी का और कैमरे के पीछे साथी शकील जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नंबर देंगे माता जी का साथी शकील जी का। कोई साथी बात करना चाहे तो उस नंबर पे बात कर सकता है। अगर कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार, हमारी कोशिश है कि बिछड़े हुए लोग मिलें और वो जो टीस है कसक है दिल में वो उस दुख दर्द को हम थोड़ा दूर कर सकें, एक मिला सकें, बात करवा सकें। मैं तो नहीं मांगूंगी अल्लाह मेरा ते मेरा इज्जत की साथ इतनी उम्र बरत ली ये तो अल्लाह तो अपने घर में ले ले इज्जत से। अभी नहीं है आपका, अभी आपकी ज़रूरत है बच्चों को बहुत। मुझे बहुत बढ़ती दोतों की पोतों की पुत्तों की बागब दोतों के जागतों की मुझे सारी ऐसे देख ली अपने जागतों की सारी हवा देख ली। ये तो मैं अपने अल्लाह का जाना चाहूँगी अल्लाह इज्जत की साथ तुम ले लें इसी हालत में। कोई नहीं अम्मा अभी आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। एक बार आशीर्वाद दे दो सिर पे हाथ रखे। वो कहते हैं बुजुर्गों के आशीर्वाद से बढ़कर ताकत किसी चीज़ में नहीं होती। और अम्मा कोई समझे तेरा बागी कितने बड़े हैं हवा देख कौन हरी को सुनती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बात करी आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे बंदे हैं अगर चलते भी होंगे यूँ कहेंगे कि भाई दादी पे सिर पर हाथ धरवा लो दुआ लेता पढ़े नहीं लिखे नहीं। जी 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 हाँ और बतेरे ऐसे हैं गाली देते भी जाए गाली देते भी हाँ देखता नहीं तो मौत नहीं। हाँ तो जी नहीं तो है। कोई नहीं आपकी बातों से उनको भी ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि मिलेगी और वो भी नफरत को छोड़ के प्यार के जज्बे को अपनाएंगे। ऐसी हम कामना करते हैं।